अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी चिकन पास्ता बेक। ये बेक पास्ता होगा वाइट सॉस के साथ, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी होंगे, चिकन भी होगा। ओके जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और जो पहली दफ़ा मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक माई वीडियो, कमेंट। थैंक यू। मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट का। अगर आप थाई का यूज़ करना चाहते हैं, आप थाई का कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं नमक का ऐड करूंगी। 2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा और 2 टीस्पून इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला के ऐड करूंगी। दो खाने वाले चम्मच सोया सॉस ऐड करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी 2 टीस्पून। अगर आपके पास लेमन बड़े वाला है तो आप हाफ लेमन यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास छोटे वाला है, आप एक पूरा लेमन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बड़ा था, इसलिए मैंने हाफ ऐड किया इसके अंदर उसका जूस। अब इन सब मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दें और आधे घंटे के लिए रख दें। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब जी नेक्स्ट स्टेप है, पास्ते को बॉईल करना है। पास्ते को बॉईल करना है, उसके लिए एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी बॉईल कर रही हूँ। उबले हुए पानी में मैं 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल डालने से आपस में चिपकेगा नहीं पास्ता। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, जौन सा भी ऑयल आप घर में यूज़ करते हो, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैंने 500 ग्राम पास्ता लिया है, उसे गरम गरम उबलते हुए पानी में ऐड कर रही हूँ। जब भी आप पास्ता डालो, उबलते हुए पानी में डालना। और मुझे ये पास्ता पकाते हुए 14 से 15 मिनट लगे थे। फिर मैंने इसे उतार लिया था और ठंडे पानी से एक दफ़ा रिंस कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप है, वाइट सॉस बनानी है। वाइट सॉस बनाने के लिए मैं 3 कप मिल्क डाल रही हूँ एक पैन के अंदर। नीचे फ्लेम अभी ऑन नहीं करना। जौन सी बहनें फर्स्ट टाइम वाइट सॉस बनाएंगी, वो 2 कप मिल्क इसके अंदर ऐड करना और 1 कप मिल्क के अंदर 2.5 टेबल स्पून मैदा अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर पैन के अंदर ऐड करना। इस तरह गुठलियाँ नहीं बनेंगी, आसानी से आपका मैदा भी मिक्स हो जाएगा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर बटर ऐड करूँगी। आपके पास साल्टेड है, अनसाल्टेड है, जौन सा घर में मौजूद है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। हेलो जी, ਇਹ ਵੁਡਨ स्पून ਦੇ ਨਾਲ कोई अच्छी तरह मिक्स नहीं सी होंदा पिया ते मैं हुण लिया वे विस्क और विस्क के साथ मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी कि कोई गुठली ना बने, लंप वगैरह कुछ भी ना अंदर हो। अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहें। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है, मीडियम हीट पे मैं कुक कर रही हूँ। इसके पास ही खड़े रहना, चम्मच को हिलाते रहें जब तक ये गाढ़ा नहीं होता। ज़्यादा भी नहीं गाढ़ा करना है कि खीर नहीं बना देनी। थोड़ा जी थिकनेस जब आपको फील हो कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, फिर इसके अंदर हम स्पाइस ऐड करेंगे। ये देखें जी, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इस टाइम पे इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक की ऐड करेंगे। नमक का इस्तेमाल ध्यान से करना है। जब हमने चिकन मैरिनेट किया था उस टाइम नमक ऐड किया था, जब हमने पास्ता बॉईल किया उस टाइम नमक ऐड किया। वाइट सॉस हम बना रहे हैं, इसके अंदर फिर नमक जा रहा है। और जो सी चीज़ होती है वो भी नमकीन होती है, तो ज़्यादा नमक ना हो जाए। नमक मिर्च का ध्यान रखिएगा जब आप कोई चीज़ बनाते हो। 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं, आप मिक्स हर्ब यूज़ कर सकते हैं। सब मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1/2 कप मोज़रेला चीज़ के ऐड कर रही हूँ। इसे 2 मिनट कुक करेंगे, चीज़ अंदर से अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। वाइट सॉस रेडी है और अब मैंने फ्लेम बंद कर दी है। ये सबसे यमी डिलीशियस वाला पार्ट शुरू हो गया है। इस स्टेप में हमने चिकन को फ्राई करना है, सब्जियां इसके अंदर मिक्स करनी है। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। मेरे पास फ्रीज़ हुई क्यूब्स बने लहसुन के थे। मैंने 1 खाने का चम्मच बोल लें लहसुन इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है, उसके 3-4 जुवे छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर आप डाल सकते हैं।
1 मिनट मैंने लहसुन को फ्राई किया, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को आराम से ध्यान से डालना है ना, अपनी ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਾੜ ਬਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਛਿੰਟੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਬਰਨਿੰਗ नहीं होएगी ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ नहीं ਪੈਣਗੇ। फ्लेम हाई है, इसको चिकन को मैं फुल हाई फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ। अब मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसे बंद करके मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी कि अच्छी तरह अंदर से पक जाए और चिकन सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं ढक्कन को खोलूँगी और चिकन को हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट और पकाऊँगी, सारा पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा। पानी सारा खुश्क हो गया है, चिकन सॉफ्ट हो गया है, रेडी है। अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स घर में मौजूद थी। मैं इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जौन सी सब्जियां घर में मौजूद हैं या आपकी पसंद की हैं, आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਦੂ, ਕਰੇਲੇ, ਟਿੰਡੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੀਟ ਕੌਰਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैंने गाजर और ब्रोकली को पहले इसमें ऐड किया है क्योंकि मेरी फ्रीज़ हुई वेजिटेबल्स थी, सब्जियां, इनको 3 से 4 मिनट लगेंगे सॉफ्ट होते हुए। जब मैं शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी वो हार्डली 1 मिनट लेगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर कनौर वालों की चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। आपके पास किसी भी ब्रांड की चिली सॉस है या चिली गार्लिक सॉस है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने सॉस को अच्छी तरह मिक्स कर दिया उसके अंदर। अब मैं पास्ता इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पास्ता सब्जियों और चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दें। खूबसूरत सी मैंने डिश ली है, उसके अंदर जौन सी हमने वाइट सॉस बनाई हुई थी मैं उसके अंदर वो ऐड करूँगी। वाइट सॉस की नीचे एक अच्छी तरह लेयर आपने लगा देनी है। उसके ऊपर मैं पास्ता डालूँगी, पास्ते की पूरी एक लेयर लगाएंगे। 1 कप मैंने कद्दूकस हुई चीज़ ली है, आधा कप मैं इस लेयर में डालूँगी, आधा कप जौन सी रह जाएगी वो मैं ऊपर वाली लेयर में से ऐड करूँगी। फिर दोबारा इसके ऊपर वाइट सॉस डालेंगे। फिर दोबारा पास्ते की एक लेयर लगाएंगे। फिर से हम वाइट सॉस जौन सी हमारे पास रह गई थी वो सारी इसके ऊपर डाल देंगे। चीज़ जौन सी हमारे पास आधा कप रह गई थी सारी इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ी सी शिमला मिर्चें मैंने फ्राई करके अपने पास रख ली थी ऊपर लगाने के लिए, खूबसूरती के लिए। अब इसके ऊपर ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये बेकिंग के लिए तैयार है। ओवन को गर्म कर लें 5 मिनट पहले ही और हम इसे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 200 सेल्सियस पे। चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें अंदर पकी हुई हैं। बस सॉस अच्छी तरह अंदर फैलेगी, पूरा फ्लेवर कंबाइन हो जाएगा और ऊपर इसके ऊपर अच्छा सा कलर और क्रस्ट आ जाएगा।
دیکھیں جی کس طرح بہترین کلر آیا اور چیز کا اچھا سا کرسپ بن گیا ہے. کریمی چکن پاستا بیک ریڈی ہے. آپ بھی اپنے گھر ضرور ریسیپی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے. نظارے تو اچھے نظر آ رہے ہیں. چلیں جی اندر سے چیک کرتے ہیں کہ اندر سے کیسی بنی ہے. چیز وائٹ ساس جو سی آپس میں مکس ہوئے نے کمبائن ہوئے نے کیسے ذائقے آ رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مجھے تو سپر یم اور ڈیلیشیس لگی ہے. اس کے اندر سبزیاں ہیں، چکن ہے، چیز ہے، فل کریمی ہے وائٹ ساس کے ساتھ. سپر یم.